Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमन हरि गोविंद बोलो, श्री राधा रमन हरि गोविंद बोलो। जय राधा दामोदर राधा दामोदर राधे, जय राधा गोपीनाथ राधा गोपीनाथ राधे, जय राधा मदन मोहन राधा मदन मोहन राधे, जय राधा कुंज बिहारी राधा कुंज बिहारी राधे, जय राधा गोविंद राधा गोविंद राधे, जय राधा माधव राधा माधव राधे, जय राधा केशव राधा केशव राधे, जय राधा मधुसूदन राधा मधुसूदन राधे, जय राधा रस बिहारी राधा रस बिहारी राधे, जय जगन्नाथ जय जगन्नाथाय बलदेवा जय सुभद्रा, जय गौरानिताय गौरानिताय गौरानिताय, जय गौरानिताय, जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद, जय श्रीला प्रभुपाद, जय जय गुरुदेव 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 गुरुदेव, निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। हरि नाम संकीर्तन कीजिए, राधा माधव की जय, श्रीला प्रभुपाद की जय। हरि हरि बोल। बहुत बहुत धन्यवाद बहुत ही सुंदर बहुत ही सुंदर कीर्तन कराया, और आशा करता हूँ सभी भक्तों ने अच्छे से कीर्तन किया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद सभी। दंडवत प्रणाम प्रभु जी, दंडवत माता जी, दंडवत प्रणाम। अभी हम लोग मंगलाचरण करते हैं, ठीक है ना। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्री गुरु युगपद कमलं श्री गुरु वैष्णवांश्च श्री रूपं साग्र जातं सहगना रघुनाथं वितं तं सजीव स्वाद्वैतं स्वावभूतं परिजं सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगना ललिता श्री विशाखा वितांत। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिन। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। वांछा कल्पतरुभ्यः कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम पदाय कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतिसे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विष्णुसुते देवी प्रणमामि हरि। नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्रायां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। मुखं करोति वाचालं पंगुलंगे गिरि यत्कृपातमहं वन्दे श्री गुरुमदीनतारिणं परमानंद माधवं श्री चैतन्य ईश्वरम्। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। श्री श्री मंगलाचरण की जय, शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। आज के श्रीमद् भागवतम कक्षा में अध्ययन में चर्चा में सभी भक्तों का
हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। मैं हृदय से सभी भक्तों के चरणों में अपना दंडवत प्रणाम करता हूँ। और हम अपने को बड़ा भाग्यशाली है, हम लोग समझते हैं, हम लोग समझने से है कि भगवान श्री कृष्ण गुरु आचार्य भक्तों की कृपा से हम सब लोग मिल कर श्रीमद् भागवतम की चर्चा कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं। अभी हम लोग कैंटो 3 के अध्याय 5 में है। विदुर जी का मैत्र से जो प्रश्न करते हैं उसके ऊपर में, उसके पहले हमने 4 अध्याय कंप्लीट किया और हम उसको समरी करते हैं। क्या क्या हमने प्रथम विदुर जी के प्रश्न है, विदुर जी के प्रश्न है उस अध्याय में, पहले अध्याय में है परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं कि मित्र विदुर जी के मैत्रेय मुनि से कब और कहाँ मुलाकात हुई और किस तरह के प्रश्न हुए। और हमने डिस्कस किया कि जो भी प्रश्न भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं, श्रोता वर्ता, वो जो भी दिव्य होते हैं भगवान से संबंधित होते हैं। और उसके बाद में हम लोगों ने पढ़ा कि धृतराष्ट्र किस प्रकार पांडव पुत्र के प्रति अत्याचार करता है, दुर्योधन किस प्रकार विदुर जी को अपमानित करता है। और अब उन विदुर जी भगवान का प्रसाद समझ करके तुरंत तीर्थ स्थान में निकल जाते हैं। तीर्थ स्थान से जब वापस आते हैं उद्धव जी से मिलते हैं और उद्धव जी से बहुत सारे प्रश्न करते हैं, श्री कृष्ण बलराम से लेकर करके मथुरा, यश, द्वारका और वृंदावन के जितने भी भगवान के बारे में डिस्कस करते हैं। दूसरे अध्याय में हम तुरंत प्रवेश करते हैं। उद्धव जी को भगवान का स्मरण होता है। क्यों स्मरण होता है? क्योंकि विदुर जी जो प्रश्न करते हैं तो उद्धव जी अपने मानव स्तर से उठ करके आध्यात्मिक स्तर पर पहुंच जाते हैं। कुछ समय तक जवाब नहीं दे पाते, लेकिन फिर धीरे धीरे उत्तर देते हैं। और बहुत इंपॉर्टेंट उसमें 2-3 जो चीज है, पहला ये उत्तर देते हैं कि हे विदुर जी, कृष्ण रूपी सूर्य अस्त हो चुका है। यादव वंश भी दुर्भाग्य की बात है, वो भगवान को नहीं समझ सके। जिस प्रकार चंद्रमा और मछली अपने को चंद्रमा से कंपेरिजन करती है, अरे मैं भी समुद्र से निकला हूं, तुम भी समुद्र से निकल, बराबर है। वही सोच यदुवंशियों की थी। फिर बताते हैं अलग अलग कि भगवान की लीलाओं के बारे में, किस प्रकार ब्रज की लिया, उनके ब्रज गोपिकाएं उनके प्रति आसक्त थी, किस प्रकार शिव नारायण उनसे आसक्त है, किस पर देवता उनके रूप सुंदर को देख करके देवता भी भ्रमित हो जाते हैं। वो त्रिस्वामी है, त्रियों के स्वामी है। हमने पढ़ा था कि कितना सुंदर, 3 लोकों के स्वामी, प्रकृति के 3 गुणों के स्वामी, 3 पुरुषावतार, त्रिताप को हरण करने वाले, 3 शक्तियों के स्वामी, अंतरंगा शक्ति, बहिरंगा शक्ति, तटस्था शक्ति के वो स्वामी। किस प्रकार उन्होंने शिशुपाल को कृपा किया, उसको मार करके ब्रह्म ज्योति, उसका अपने साई जो मुक्ति प्रदान की, किस प्रकार पुतना को मातृत्व प्रदान किया। इस प्रकार उन्होंने अलग अलग लीलाओं के बारे में बताते हैं और फिर क्रम से सीक्वेंस में बताते हैं कि भगवान श्री कृष्ण किस प्रकार मथुरा में जन्म लिया, किस प्रकार वो यदु वृंदावन में वहां ट्रांसफर हुए वसुदेव के द्वारा, और वहां पर किस प्रकार उन्होंने गोपियों के संग में अलग बहुत सारी गोपिकाओं के संग में लीला की। वो गोप साधारण व्यक्ति नहीं थे, बड़े बड़े मुनि थे, ये हमेशा याद रखना है। बड़े बड़े असुरों को मारा, खिलौनों की तरह मार। किस प्रकार गोवर्धन लीला हमने सुना, किस प्रकार हम लोगों ने पढ़ा कि उन्होंने, भगवान ने गोपिकाओं के संग रास मिला। ये हुई वृंदावन के अंदर यात्रा। उसके बाद 30 अध्याय में प्रवेश करते हैं कि वृंदावन के बाहर की लीला है। भगवान श्री कृष्ण किस प्रकार कंस का वध करते हैं, सांदीपनि मुनि के बारे में किया, किस प्रकार उनसे शिक्षा ग्रहण करके गुरु दक्षिणा में उनके पुत्र जो मारे गए, मर गए थे, यमलोक चले गए थे, उनको वापस लेकर करके आते हैं। और किस प्रकार उन्होंने मुचकुंदा के ऊपर कृपा किया, भीम के ऊपर कृपा किया, अलग अलग हम बहुत सारी, किस प्रकार उन्होंने कुरुक्षेत्र के युद्ध में अर्जुन को यश प्रदान किया, सारे आतताइयों को मरवा कर किस प्रकार युधिष्ठिर को उन्होंने राज सिंहासन में स्थापित किया। और लास्ट में जब उनका काल खत्म हो जाता है, लीलाएं खत्म हो जाती है, तो किस प्रकार वो यदुवंशियों को भी इस धरा से पलायन करवाते। बहुत सुंदर लीला है। उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट लीला है कि कहते भगवान के घर अगर उनके पर्सनल संबंधी रिश्तेदार भी क्यों न हो, अगर कोई भी ब्राह्मण के प्रति अपराध करता है तो भगवान उसे बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, क्योंकि
उन यदुवंशियों ने प्रभास क्षेत्र में बड़े बड़े मुनियों के संग में अपराध किया, उनके संग में मजाक किया था। उसके बाद में हम चौथे अध्याय में प्रवेश करते हैं। विदुर जी का मैत्रेय मुनि के पास में जाना कि किस प्रकार अब जब भगवान पूरी लीला समाप्त कर देते हैं तो भगवान श्री कृष्ण सरस्वती नदी के पास जाके बैठ जाते हैं। उद्धव जी उनको खोजते हुए वहां पहुंच जाते हैं। मैत्रेय मुनि भी भगवान अज्ञात सुखित अहेतु की कृपा से वहां पहुंच जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण उतना ध्यान मैत्रेय मुनि पर नहीं देते उस समय, क्योंकि उनकी मिश्र भक्ति थी। उद्धव को देख करके भगवान खुश हो जाते हैं, मुस्कुराते हुए कहते हैं, हे उद्धव, तुमने मेरी संगति की याचना की थी, इच्छा की थी, आज तुम्हें वो संगति मिली है। ये तुम्हारा अंतिम जन्म है, लेकिन तेरे प्रति मेरा एक कार्य है, क्योंकि तुम मेरे शुद्ध भक्त हो। मैंने भगवत गीता का ज्ञान अर्जुन को दिया था, लेकिन इससे भी उच्च ज्ञान मैं तुम्हें दे रहा हूँ, जो कि तुम नेमी बद्रिक आश्रम में जा करके वहां से जो मुनि है जो मेरा इंतजार करे उनको तुम देना। उसके पहले सुन कर उद्धव जी बहुत क्या हो जाते हैं, भावुक हो जाते हैं और कहते हैं, ये कृष्ण आप महान है, आपकी मैं लीलाओं को याद करता हूँ, आपकी ऐसी ऐसी विरोधी लीलाएं हैं, आप तो परम वैरागी है, गृहस्थ जीवन यापन करते हैं, आपसे बड़े बड़ा काल भी घबराता है, लेकिन आप जरासंध जैसे राजाओं से डर के भाग जाते हैं। आप मुझे दिव्य ज्ञान प्रदान कीजिए। भगवान उनको दिव्य ज्ञान प्रदान करते हैं। उसके बाद में विदुर जी को कहते हैं, अब मैं कृष्ण की अनुपस्थिति में अकेला अनुभव कर रहा हूँ, पागल हो रहा हूँ। विदुर जी भी जब उद्धव जी से सारी बातें सुन लेते हैं कि किस प्रकार यदुवंश, किस प्रकार कुरुक्षेत्र में उनके संबंधी मारे गए, वो भी दुखी हो जाते हैं और अंत में कहते हैं उद्धव जी को, आप मुझे अपना गुरु मान लीजिए, मुझे आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान कीजिए। उद्धव जी कहते हैं, ये मर्यादा अतिक्रम होगा नहीं, आप जो मैत्रेय मुनि हरिद्वार में बैठे हैं गंगा नदी गर्भ, उनके पास में आप चले जाइए। इस प्रकार उद्धव जी चले जाते हैं बद्रिकाश्रम और विदुर जी चले आते हैं हरिद्वार और वहां पर मैत्रेय मुनि से मिलते हैं और आकर करके 5वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। 5वें अध्याय में कि विदुर जी अब मैत्रेय से प्रश्न करते हैं। पहला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट, कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति सुखी होना चाहता है, लेकिन उस सुख को वो किसमें खोजता है? भौतिक चीजों में खोजता है, सकाम कर्म में खोजता है, तो सुख की जगह और ज्यादा उसके दुख बढ़ते चले जाते हैं। उसे ये नहीं मालूम पड़ता है कि वास्तविक सुख किसके अंदर में है। और फिर दूसरे तीसरे श्लोक में हम पढ़ते हैं कि उस दुख को दूर करने के लिए हम जो पथभ्रष्ट हो गए हैं, अंधकार में हैं, उनको प्रकाश में लाने के लिए विदुर जैसे परोपकारी महान जो भक्त होते हैं, वो उन बद्ध जीवों का कल्याण करने के लिए, पतित पर दया दिखाने के लिए विचरण करते रहते हैं। ये विदुर जी मैत्रेय मुनि को कहते हैं और कहते हैं कि हमें हे मैत्रेय, मुझे दिव्य ज्ञान आप प्रदान कीजिए। उसके बाद में पिछले क्लास में हमने पढ़ा था कि और आगे विदुर जी कहते हैं कि आप 3 लोकों से इच्छा स्वयं स्वामी है, आप समझ शक्तियों के नियंता है, किस प्रकार विराट जगत का उत्पन्न करते हैं, इसके बारे में मुझे बताइए। 5वें अध्याय किस विराट जगत के बारे में पूछते हैं। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण पुरुषावतार के माध्यम से भौतिक जगत की सृष्टि करते हैं। भौतिक प्रकृति भगवान के द्वारा नियंत्रित होती है, ये याद रखेंगे। स्वयं भौतिक जगत अपने आप काम नहीं कर सकता है। भौतिक जगत ब्रह्मांड अपने में पूर्ण है, यहाँ कोई चीज की कमी नहीं है, इसको नोट करेंगे। ये प्रभुपाद जी कहते हैं अगर कमी है तो केवल क्या है? कृष्ण भावना मृत की कमी है। उसके बाद में कृष्ण भावना मृत, बहुत इंपॉर्टेंट बात कहते हैं प्रभुपाद जी। उसके बाद में 6वें और 7वें श्लोक में बोलते हैं, आप द्विज गोवों और देवताओं के कल्याण हेतु भगवान के विभिन्न अवतारों के शुभ लक्षणों के बारे में बताइए। माने आप अलग अलग जो अवतार लेते हैं, मत्स्य, कुर्म, बराह, नरसिंह, किसके लिए लेते हैं? द्विजों के लिए। द्विज कौन है? जो सभ्य पुरुष है। देखिए कितना सुंदर प्रभुपाद है,
द्विज वो है जो एक बार भौतिक जगत में माता पिता उसको जन्म देते हैं, लेकिन उसके बाद में दूसरा जन्म होता है जब वो गुरु से शिक्षा ग्रहण करता है। जो गुरु उसको जन्म माने जब तक उसको आध्यात्मिक जगत में नहीं पहुंचा देता है तब तक उससे अपना संबंध बनाए रखता है। इसलिए दीक्षा लेना बहुत जरूरी है। बहुत डिटेल में यहाँ पर बताते हैं कि उसके बाद गौ के बारे में बताते हैं, गौ माता है, बैल पिता है। और फिर बताते हैं शास्त्र के बारे में कि जो शास्त्र, जो भौतिक शास्त्र होते हैं हमेशा बासी पड़ जाते हैं, लेकिन भगवत गीता तथा भागवतम जैसा जो साहित्य है सदैव वो नवीन रहता है, वो कभी भी पुराना नहीं होता है। उसके बाद में 8वें नंबर श्लोक में विद्युत जी कहते हैं, समस्त राजाओं के राजा भगवान ने विभिन्न लोकों तथा आवास स्थलों की रचना की, जहाँ प्रकृति के गुणों और अपने कर्म के अनुसार सारे जीव स्थित है। किस तरह भगवान ने जीवों के स्वभाव कार्यों के अनुसार लक्षण के उनको पृथक पृथक उनको शरीर और रचना पर। यहाँ प्रभुपाद जी कहते हैं कि यहाँ भगवान कहते कितने भी भुवन है सब में अलग अलग जीव अपने कर्म और स्वभाव के साथ भगवान ने उनकी रचना की है। इसका मतलब याद रखेंगे कि पूरे ब्रह्मांड में कहीं भी खाली नहीं है, हर सर्वगत है, सभी जगह जीव विद्यमान है। उसके बाद में लास्ट का जो 10वां श्लोक है जो हमने पढ़ा, बहुत ही इंपॉर्टेंट श्लोक है। विद्युत जी कहते हैं, मैं व्यासदेव के मुख से मानव समाज के इन उच्चतम निम्नतम पदों के विषय में जो कुछ जो कम महत्व वाले बार बार सुन चुका हूं, किंतु बिना कृष्ण विषय कथाओं के अमृत से मुझे तुष्टि नहीं हुई। बहुत सुंदर यहाँ पर कहा कि पूरा हम लोगों ने पढ़ा। प्रभुपाद जी का पहले तात्पर्य पढ़ लेते हैं जो हम लोगों ने कल पढ़ा था, रिपीट कर लेते हैं। महाभारत पुराणों से कृष्ण ने सीधा संबंध रखने वाले कथाएं पर्याप्त अपर्याप्त थी। ऊपर महाभारत में और पुराणों में जो भी कथाएं हैं उसमें कृष्ण का वर्णन है, लेकिन अपूर्ण है। उसमें और सामाजिक राजनीतिक बातों में कृष्ण कथाएं दिव्य और ऐसी कथाएं सुनने में कभी भी तृप्ति नहीं होती। भौतिक शास्त्र पढ़ लेंगे तृप्ति हो जाएगी, अच्छे से भोजन कर लीजिए, अच्छे से गाड़ी में चल लीजिए, आपकी तृप्ति हो जाएगी, लेकिन बोर हो जाएंगे। लेकिन कृष्ण कथा से कभी भी बोर नहीं होंगे, क्योंकि वो दिव्य है, आत्मा का भोजन है। जिस तरह अग्नि ईंधन के जलने से कभी भी तुष्ट नहीं होती, उसी तरह शुद्ध भक्त कृष्ण के विषय में जितना सुनता है वह कम ही होता है। प्रभुपाद जी कहते हैं, यारा सारा जगत वैकुंठ में परिणित हो जाए यदि सारे सांसारिक कार्य कृष्ण कथा से जुड़ जाए। हमारी सारी एक एक एक्टिविटी अजी कृष्ण, हमको कार्य करने हैं, हम गृहस्थ जीवन बिताना है, लेकिन एक एक एक्टिविटी को यदि कृष्ण से जोड़ देंगे तो सारा ये पूरा ये ब्रह्मांड क्या है, वैकुंठमय हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट। ब्रिजवासी थे, याद है मेरे को जस्ट भी आ रहा है, जो ब्रिजवासी थे जो देते, देखिए ब्रिज लीलाओं को हम लोग महत्व देते हैं। ब्रज के अंदर में जब से भगवान श्री कृष्ण आए हैं, देखेंगे कोई ना कोई प्रॉब्लम आती रहती है। कभी ये असुर आ गया, कभी ये सब। कभी ब्रज वालों ने कहा अरे जब से कृष्ण आया प्रॉब्लम नहीं, उनको ध्यान न देकर के वो कृष्ण की महानता का, उसके ऐश्वर्य का, भारत कि कितने बलशाली, कितने बड़े उन्होंने असुरों का, उसका गुणगान करते थे। कभी ये नहीं सोचते थे अरे कृष्ण आया तो हमारी ये भावना होती है। और ये होता है शुद्ध भक्तों का गुण, उनकी चेतना। तो यहाँ तक नहीं पढ़ा, उसके आगे हम लोग आज पढ़ेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयम् उदीरये। नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया, भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवति नैष्ठिकी। आराधयो भगवान भजे सतनय ततधाम वृंदावनम, रमया काचित् उपासना व्रजवधू वर्गेण्य कल्पिता। श्रीमद् भागवतम प्रमाणम अमलम प्रेमापुमर्तो महान,
श्री चैतन्य महाप्रभो मतम अदम तत् आदरो न पद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कैंटो 3 अध्याय 5 मैत्रेय से विदुर की वार्ता, श्लोक नंबर 11। थैंक यू प्रभु। इस श्लोक नंबर 11 से हम लोग शुरू करते हैं। नैत्रिप नुयात तीर्थपद अभिधानात् सत्रेषु वसुरिभि इड्यमाना यः कर्णनाडीं पुरुषस्य यातो भव प्रदाम गेहरतिं चिन्नति। हरि बोल। गेहरतिम, हरि बोल। बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है ये गेहरतिम वर्ड। जिनके चरण कमल समस्त तीर्थों के सार रूप है तथा जिनकी आराधना महर्षियों तथा भक्तों द्वारा की जाती है, ऐसे भगवान के विषय में पर्याप्त सुन किए बिना मानव समाज में ऐसा कौन होगा जो तुष्ट होता हो। मानव समाज में वर्ड को देखिए यूज करेंगे कि मानव समाज में कौन होगा जो तुष्ट होगा। अगर जो तुष्ट नहीं होता तो वो मानव समाज नहीं है, वो कौन सा समाज हुआ? पशु समाज हुआ। मनुष्य के कानों के छेदों में ऐसी कथा प्रविष्ट होकर उसके पारिवारिक स्नेह के बंधन को काट देती है। इसीलिए यहाँ पर लिखा गेय रतिम, पारिवारिक स्नेह के बंधन को काट देती है। तो वास्तविक अगर हम मनुष्य हैं तभी कहलाएंगे जब हम भगवान के नाम गुण रूप लीलाओं का श्रवण कीर्तन करते हैं और उसमें आनंद आता है। याद रखिए आनंद आना चाहिए। अगर हम खाली सुनते हैं और उसमें आनंद नहीं आता, चेतना में परिवर्तन नहीं आता, तो केवल हम ज्ञान के हिसाब से हम लोग सुन रहे हैं, भक्ति के भाव से नहीं। ये बहुत इंपॉर्टेंट। क्यों? अगर भक्ति के भाव से सुनेंगे तो यहाँ पर लिखा है कि जैसे ही भक्ति के भाव से सुनेंगे, कान में प्रविष्ट होकर के हमारी जो आसक्ति है, झूठी आसक्ति है, चीजों के प्रति, परिवार के समर्पी, एक पद के प्रति जो आसक्ति है, उस तरह के बंधन को वो काट देती है। इतनी पावरफुल है भगवान की भक्ति। इतना सुंदर वर्णन विदुर जी यहाँ पर बोल रहे मैत्रेय मुनि को। कृष्ण कथा इतनी शक्तिशाली होती है कि मनुष्य के कान में प्रवेश करने मात्र से पारिवारिक स्नेह के बंधन से उसका उद्धार तुरंत कर सकती है। पारिवारिक स्नेह बहिरंगा शक्ति की भ्रामक अभिव्यक्ति है और समस्त लौकिक कार्यकलापों के लिए एकमात्र प्रेरक है। जब तक लौकिक क्रियाशीलता रहती है और मन ऐसे कार्यों में लीन रहता है, तब तक चालू भौतिक अज्ञानता में बार बार जन्म मृत्यु को भोगना पड़ता है। हरि बोल। लोग भौतिक प्रकृति के तमोगुण से सर्वाधिक प्रभावित होते हैं और कुछ लोग रजोगुण से प्रभावित होते हैं, और इन दो गुणों के बंधन में जीव देहात्म दूरी द्वारा गतिशील होता है, रजोगुण और तमोगुण। लौकिक गुण जीव को अपनी सही स्थिति को समझने नहीं देते। तमो तथा रजोगुण दोनों ही गुण मनुष्य को मोहमयी देहात्म बुद्धि से जकड़ देते हैं। इस तरह से भ्रमित हुए लोगों में से सबसे बड़े मूर्ख वे होते हैं जो रजोगुण के प्रभाव में आकर परोपकारी कार्यों में संलग्न होते हैं। इसको भी अंडरलाइन कर देंगे। इससे खोल करके प्रभुपाद जी और कड़ी बात नहीं बोलेंगे। रजोगुण का भाव क्या होता है? मेरे पास इतना है, कल होगा, और मैं पूरे अपने परिवार का, समाज का, देश का और अंतरराष्ट्र का सबकी मैं रक्षा करूंगा, सबकी सारी कमियों को मैं पूरी करूंगा। ये भावना होती है परोपकार में। बहुत भगवत गीता जो प्रत्यक्ष कृष्ण कथा है, मानवता को यह मूल पाठ पढ़ाती है कि शरीर नाशवान है और संपूर्ण शरीर में व्याप्त चेतन नाशवान। चेतन जीव अनिश्वर आत्मा शाश्वत विद्यमान रहता है और शरीर के निपात के बाद, खत्म होने के बाद किसी तरह मारा नहीं जाता। वो आत्मा जो शरीर के अंदर में है, उसके कल्याण के जो कोई भी इस नश्वर शरीर को आत्मा समझता है और समाज शास्त्र, राजनीति, परोपकार, देखिए समाज शास्त्र, राजनीति, परोपकार, परार्थवाद, राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय के नाम पर देहात्म बुद्धि की दुहाई देकर काम करता है, वह निश्चय ही मूर्ख है और वास्तविकता तथा अवास्तविकता की जटिलताओं को नहीं जानता। इसको अंडरलाइन कर लेंगे। उसको मूर्ख कहा गया है, मूढ़ कहा गया है। इनमें से कुछ तमो रजोगुण के ऊपर होते हैं और सतोगुण में स्थित, किंतु लौकिक सत्व सदैव तमो रजोगुण गुणों से कलुषित रहते। लौकिक सत्व मनुष्य को यह समझ सकता है कि शरीर तथा आत्मा भिन्न है जब सतोगुण लेवल पे आते हैं,
और जो सतोगुणी है वह आत्मा की परवाह करता है, शरीर की नहीं। किंतु कलुषित होने से लौकिक सतोगुणी लोग व्यक्ति के रूप में आत्मा की असली स्वभाव को नहीं समझते। उनकी शरीर से पृथक आत्मा विषय निर्विषय धारणा उन्हें भौतिक प्रकृति के अंतर्गत सतोगुण में रखती है। और जब तक वे कृष्ण कथा के प्रति आकृष्ट नहीं होते तब तक वे भव बंधन के कभी भी मोक्ष नहीं पा सकते। कृष्ण कथा संसार के सभी लोगों के लिए एकमात्र औषधि है, क्योंकि यह मनुष्य को आत्मा की चेतन शुद्ध चेतना में स्थिर कर सकती है और उसे भव बंधन से मुक्त कर सकती है। चेतन महाप्रभु की संतुति के अनुसार विश्व भर में कृष्ण कथा का प्रचार करना सबसे बड़ा धर्मोपदेश कार्य है। इसको अंडरलाइन कर लेंगे, सबसे बड़ा परोपकार का कार्य है कि कृष्ण भावना का प्रचार। जारे देखो तारे को कृष्ण उपदेश, हमारा आज्ञा गुरु हो तारो यही दे। और संसार के समस्त विवेकवान नर नारी श्री चेतन महाप्रभु द्वारा चलाए गए इस महान आंदोलन में सम्मिलित हो सकते हैं। हरि बोल। कितना सुंदर यहाँ पर प्रभुपाद जी ने बताया है कि वास्तविक परोपकार क्या है। बार बार रिपीट किया है, मनुष्य योनि बहुत दुर्लभ है। अगर हम सबको कृष्ण भावना में बना देंगे तो साथ जिनकी चेतना शुद्ध हो जाएगी तो उनको कोई भी भौतिक चीज की कमी नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? रजोगुण के प्रभाव में नहीं आएगी। रजोगुण के प्रभाव के चलते हम अपनी आवश्यकता से ज्यादा हम लोग कलेक्ट करने का, प्रिजर्व करने की चेष्टा करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर। और भगवान की भक्ति करने से सारे पारिवारिक बंधन कट जाते। हमने पढ़ा था कुंती महारानी की कैंटो 1 के 8वें अध्याय। स्वरूप प्रथम में कुंती महारानी कहती है, हे कृष्ण अभी अभी तो मेरे पुत्र युधिष्ठिर को राज सिंहासन मिला है और आप छोड़ के चले जाएंगे। फिर बोलती अरे नहीं, मैं इतनी स्वार्थी हो गई हूँ। अच्छा अगर नहीं होता फिर द्वारका भी तो मेरे परिवार वाले ही हैं, क्योंकि वो उनके बुआ जी कहते हैं ना, कृष्ण भगवान की बुआ है कुंती। अरे मैं अपना स्वार्थ सोच रही हूँ तो उधर भी तो उनकी चिंता करना है। वसुदेव देवकी की चिंता आती है, द्वारका के लोग की भी। फिर तुरंत कहती है अरे मैं तो केवल इस शरीर से संबंधी आसक्ति के बारे में कह रही हूँ। हे कृष्णा, मेरी इस परिवार के प्रति जो आसक्ति है उसको काट दीजिए। मैं आपको ये नहीं कह रही हूं कि ये जो जितने भी पांडव हैं मेरे पुत्र हैं, ये वैष्णव है, तो इनसे जो वैष्णव के रूप में, मेरा भक्त के रूप में जो संबंध है वो बना रहे, लेकिन इनके भौतिक शरीर के प्रति जो आसक्ति, उस बंधन को काट दीजिए। ये स्वयं कहती है कुंती महारानी। क्योंकि जहां भगवान होते हैं, भगवान के दर्शन से सारे भौतिक बंधन स्वतः कट जाते हैं। याद रखेंगे, भगवान के भक्त का दर्शन करने मात्र से हमारी भौतिक आसक्ति धीरे धीरे कट जाती है। और जो भी शास्त्र हमने कैंटो 1 में भी पढ़ा था, जो शास्त्र यहाँ पर कहते हैं विदुर जी कि हमें वही शास्त्र बताइए। मैंने व्यासदेव जी से बहुत सुना है महाभारत पुराण के बारे में, लेकिन उसमें आनंद है, उसमें पर्याप्त कृष्ण के बारे में नहीं। कैंटो 1 में भी सेम नारद मुनि जी व्यासदेव जी को कहते हैं, सबको याद होगा चैप्टर 5 में, कि जो वाणी, जो शास्त्र कृष्ण के नाम गुणगानों का कीर्तन नहीं कर सकते हैं, वो स्थान, वो वाणी कौवों के समान है, जहाँ कचड़ा रहता है और कचड़े में कौवे जाते हैं। लेकिन जो परम हंस होते हैं, जहाँ स्वच्छ पानी होते हंस, वहां जाते हैं जहां पर केवल भगवान के नाम गुण रूप कीर्तन होता है। बहुत इंपॉर्टेंट पावरफुल श्लोक है कि यहाँ से देखिए 11 विदुर जी अब केवल भगवान की लीलाओं के बारे में, भगवान के भक्तों के बारे में बताए। नेक्स्ट, मुनि विवक्षु भगवत गुणानाम सखा अपीते भारतम कृष्ण यस्मिन्नाम ग्राम्य सुख अनुवादे मति गृह्यतानु हरे कथायाम। हरि बोल। आपके मित्र महर्षि कृष्ण देवापयन व्यास पहले ही अपने महान ग्रंथ महाभारत में भगवान के दिव्य गुणों का वर्णन कर चुके हैं, किंतु उनका सारा उद्देश्य सामान्य जन के ध्यान को लौकिक कथाओं को सुनने के प्रति उनके प्रबल आकर्षण के माध्यम से कृष्ण कथा की ओर आकृष्ट करना है। हरि बोल।
तात्पर्य, महर्षि कृष्णदेवराय व्यास समस्त वैदिक भाग्यों के रचयिता है, जिससे वे वेदांत सूत्र, श्रीमद् भागवत तथा महाभारत नामक कृतियां अत्यंत लोकप्रिय। जैसा कि भागवत के 1:4-24 में कहा गया, श्री व्यासदेव ने महाभारत की रचना उन अल्प बुद्धि वाले मनुष्यों के लिए की जो जीवन के दर्शन की अपेक्षा लौकिक कथाओं में अधिक रुचि लेते हैं। अर्थात अगर जो व्यासदेव जी ने, यहाँ बहुत समझेंगे, अगर आपसे कोई से पूछे व्यासदेव जी ने जो महाभारत पुराण लिखे गलत नहीं किया, उन्होंने किसने लिखा? उन लोगों के लिए जिनको राजनीति, इकोनॉमिक्स, इतिहास में ज्यादा इंटरेस्ट है, तो उनके लिए भी उन्होंने लिखा कि जिससे धीरे 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 पढ़ कर करके वो और सारे जो नियम है वर्णाश्रम के बारे में सब अलग अलग नियम बता के उसके बारे में लिखा है, जिससे कि उनकी चेतना में परिवर्तन आ सके धीरे। अर्थात हम लोग बार बार एक ही चीज कहते हैं, कब से वो मनुष्य सभ्य समाज का स्थापना हो सके। जब तक सभ्य समाज की स्थापना नहीं होगी तो वहां भक्ति कहाँ से हो? उसके बाद में वो कहते हैं कि उसके बाद में लोग भक्ति से जुड़ पाएंगे। वेदांत सूत्र का पहला सूत्र अर्थात तो ब्रह्म जी, अर्थात जब किसी ने इंद्र तृप्ति के बाजार में लौकिक जिज्ञासा का सौदा पूरा कर लिया हो, तभी वह ब्रह्म के विषय में प्रासंगिक जिज्ञासाएं कर सकते हैं। जो लोग ऐसी लौकिक जिज्ञासा में व्यस्त रहते हैं, जिनसे समाचार पत्र तथा अन्य ऐसे ग्रंथ भरे रहते हैं, वे स्त्री शुद्ध द्विज बंधु अर्थात स्त्रियों, श्रम करने वाले तथा उच्च जाति ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य के अयोग्य पुत्रों की श्रेणी में आते हैं। ऐसे अल्पयोग वेदांत सूत्र के प्रयोजन को नहीं समझ सकते, इसको अंडरलाइन कर दे। वो लोग वेदांत का वास्तविक मतलब क्या है, ये जो भी इकोनॉमिक्स सामाजिक के बारे में, उसका अल्टीमेटली मतलब क्या है? पहले सभ्य मनुष्य बन जाओ और सभ्य बनने के बाद भगवान की भक्ति से जुड़ जाओ। लेकिन हम वो लोग, कुछ लोग जो होते अल्प बुद्धि वाले हैं, वो केवल वैदिक शास्त्रों की जो मीठी बातें जो रजोगुण से संबंधित है, तमोगुण, उसको तो ले लेते हैं, लेकिन जो सतोगुण से जो अल्टीमेट जो लक्ष्य है जिज्ञासा, ब्रह्म जिज्ञासा, उस पर ध्यान नहीं देते। ऐसे अल्पज्ञ लोग वेदांत सूत्र के प्रयोजन को नहीं समझ सकते, यद्यपि विकृत रूप में सूत्रों का अध्ययन करने का स्वांग कर सकते। वेदांत सूत्र के असली प्रयोजन की व्याख्या स्वयं प्रणेता ने सिर्फ भागवत में की है, और सिर्फ भागवत के संदर्भ के बिना वेदांत सूत्र को समझने का प्रयास करने का वाला कोई भी व्यक्ति निश्चय ही दिग्भ्रमित हो जाता है। ऐसे दिग्भ्रमित लोगों को जो शरीर को आत्मा समझते गलत धारणा के अधीन लौकिक परोपकारी कार्यों में रुचि दिखाते हैं। हरि बोल। वो लोग क्या सोचते हैं? अरे ये आत्मा ही तो शरीर है, इसका ही कल्याण के लिए सोचना है। शरीर के लोगों के पास रोटी नहीं है, कपड़ा नहीं है, मकान नहीं है, इसके लिए हमें कार्य करना, और यही वास्तविक परोपकार का कार्य है। महाभारत से लाभ उठाना चाहिए, जिसे श्री व्यासदेव ने विशेष रूप से उन्हों के लिए लाभार्थ लिखा है। इस महान प्रणेता ने महाभारत की रचना इस प्रकार की है कि ऐसे अल्पज्ञ लोग जिन्हें लौकिक कथाओं में अधिक रुचि है, बड़े चाव से महाभारत को पढ़ सकते हैं, और ऐसे लौकिक सुख के दौरान वे भगवद गीता का लाभ उठा सकते हैं, जिसमें कृष्ण के बारे में लिखा है, जो कि श्रीमद् भागवत का वेदांत सूत्र प्रारंभिक श्री व्यासदेव द्वारा लौकिक कार्यकलापों का इतिहास लिखने में अल्पज्ञों के लिए भगवद गीता के माध्यम से दिव्य साक्षात्कार का अवसर प्रदान करने के अतिरिक्त कोई अन्य प्रयोजन न था। हरि बोल। विदुर द्वारा महाभारत का निर्देश सूचित करता है कि उन्होंने अपने असली पिता व्यासदेव से महाभारत सुनी जब वे घर से दूर रहकर तीर्थ स्थानों पर भ्रमण कर रहे थे। तो ऑलरेडी वो कहते हैं मैंने महाभारत में सुना है, महाभारत के बारे में मुझे मालूम है, लेकिन मुझे वो चीज चाहिए जिसमें केवल कृष्ण के बारे में हो। ठीक है ना? नेक्स्ट, सासद्धानस्य विवर्धमाना विरक्ति अन्यत्र करोति पुंस हरे पदानुस्मृति निवृत्तस्य समस्त दुख अपययम आसुधते। जो व्यक्ति ऐसी कथाओं का निरंतर स्मरण करते रहने के लिए उत्सुक होता है, उसके लिए कृष्ण कथा क्रम से अन्य सभी बातों के प्रति उसकी अन्य मनसकता को बढ़ा देती है। जिस भक्त ने दिव्य आनंद प्राप्त कर लिया हो, उसके द्वारा भगवान के चरणों का ऐसा निरंतर स्मरण तुरंत ही उसके सारे कष्टों को दूर कर देता है। जो कि भगवान के जो नाम गुण लीलाओं का जहाँ श्रवण कीर्तन स्मरण होता है,
उसमें वो दिव्य आनंद आता है। भगवान के चरणों का स्मरण करने से सारे हमारे जो कष्ट है वो स्वतः ही दूर हो जाते हैं। जो हमने अभी डिस्कस किया, भगवान के चरण कमलों का दर्शन, भगवान के नाम गुण लीलाओं का श्रवण कीर्तन स्मरण, भक्तों के मुखारविंद करने से स्वतः ही जो असत्य के प्रति जो आसक्ति है, असत्य के प्रति जो हमारा मोह है, और मोह के चलते जो हमें कष्ट लगता है, भौतिक कष्ट आते हैं, वो सब तुरंत ही दूर हो जाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? हमारी भौतिक जब आसक्ति नहीं रह जाती है तो भौतिक कष्ट होने का सवाल ही नहीं होता है। भौतिक आसक्ति के चलते भौतिक कष्ट आते हैं, ये हमेशा याद रखेंगे। और जब हमारी प्रोप्राइट, कल हम लोग भगवद गीता में भी स्टडी करेंगे, प्रोप्राइटरशिप से क्या होता है? आसक्ति आती है, और आसक्ति जब रहती है तो क्या होता है? मोह, भय और शोक उत्पन्न होता है। हम लोग एग्जाम्पल डिस्कस कर रहे थे, जो बार बार डिस्कस करते हैं, कि अगर आपको पता लगता है कि गाड़ी है, उसका एक्सीडेंट हो गया है, आप फर्स्ट फ्लोर में है, खबर आती है ग्राउंड फ्लोर से कि गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया है, तो हमारा बीपी शुगर सब हाई हो जाता है। लेकिन जैसे ही मालूम पड़ता है ये गाड़ी मेरी नहीं किसी दूसरे की थी, तो सारा कष्ट तुरंत दूर हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? कि आसक्ति के चलते, प्रोप्राइटरशिप के चलते। जब भगवान की हम भक्ति जब करते हैं तो कोई आसक्त प्रोप्राइटरशिप की बात नहीं रहती है, कंट्रोलरशिप की बात नहीं रहती है, केवल भगवान की भक्ति से ही हमारी पूरी आसक्ति बनी रहती है। तात्पर्य, हमें निश्चित रूप से जान लेना चाहिए कि परम स्तर पर कृष्ण कथा तथा कृष्ण एक है। इसको अंडरलाइन कर देंगे। परम स्तर कृष्ण कथा तथा कृष्ण एक है। भगवान परम सत्य है, अतः उनका नाम रूप गुण आदि जिन्हें कृष्ण कथा समझा जाता है उनसे अभिन्न होते हैं। भगवान द्वारा कही गई भगवद गीता स्वयं कृष्ण के ही समान है, अभिन्न है। जब कोई शुद्ध भक्त भगवद गीता पढ़ता है तो यह भगवान को अपने सामने देखने जैसा होता है। हरि बोल। किंतु लौकिक बखेड़ा करने वाले के लिए यह ऐसा नहीं है। जब कोई भगवद गीता पढ़ता है, बशर्ते कि वह उस रीति से पढ़ी जाए जिस रूप में स्वयं भगवान ने गीता में संतुति की है, तो भगवान की सारी शक्तियां वहां होती है। ऐसा नहीं, इसलिए भगवान ने स्वयं भगवद गीता में कहा है कि ये अर्जुन, तुम मेरे शुद्ध भक्त हो, इसलिए मैं तुम्हें ये दिव्य ज्ञान दे रहा हूं। ऐसा नहीं कि कोई भगवद गीता की मूर्खता पर व्याख्या करके दिव्य लाभ पा सके, कभी भी दिव्य लाभ नहीं होगा, बल्कि वो क्या है? नरकगामी होगा। और जिस मूर्खतापूर्ण अगर कोई पाखंडी है, ज्ञान के हिसाब से अपने हिसाब से इंटरप्रिटेशन करता है, खुद तो नरक में जाएगा और श्रोता को भी नरक का द्वार दिखाएगा। जो व्यक्ति किसी प्रच्छन्न उद्देश्य से, देखिए किसी प्रच्छन्न उद्देश्य से, माने भौतिक इच्छा से, मेलाफाइड इंटरेस्ट से, चिप उद्देश्य से किसी भगवद गीता कोई कृत्रिम अर्थ या व्याख्या करना चाहता है, वह श्रद्धानस अर्थात कृष्ण तथा कृष्ण कथा के प्रामाणिक श्रवण में उत्साहपूर्वक लगा रहने वाला नहीं है। उसमें श्रद्धा नहीं है। श्रद्धा बहुत जरूरी है। ऐसा व्यक्ति भगवद गीता के पठन से कोई लाभ नहीं प्राप्त कर सकता, चाहे वह सामान्य जन की दृष्टि में कितना बड़ा विद्वान क्यों न हो सकता है पूर्व जन्म के साथ प्रारंभ के साथ बहुत सुंदर उसको गला मिला हो, बहुत सुंदर मेमोरी मिली हो, और बहुत सुंदर कीर्तन भजन कर सकता हो, तो लोग उसके प्रति आकृष्ट हो जाते हैं। लेकिन अगर वो भगवत भक्त नहीं है, उसकी चेतना स्वयं में शुद्ध नहीं है, अगर उससे हम सुनेंगे तो ये क्या होगा? कोई भी लाभ हमें नहीं होगा, क्योंकि वह भगवान की सर्वशक्तिमता के द्वारा दिव्य आनंद, जो श्रद्धावान तथा श्रद्धावान भक्त भगवत गीता के सारे लाभ प्राप्त कर सकता है, क्योंकि वह भगवान की सर्वशक्तिमता के द्वारा दिव्य आनंद प्राप्त करता है, जो आसक्ति को दूर करता है और समस्त भौतिक कष्टों को निरस्त करता है। हरि बोल। अपने वास्तविक अनुभव से एकमात्र भक्ति विद्युत द्वारा कहे गए इस श्लोक का आशय समझ सकता है। शुद्ध भक्त कृष्ण कथा सुनकर भगवान के चरण कमलों का निरंतर स्मरण करते रहने से जीवन का आनंद लेते हैं। ऐसे भक्त के लिए भौतिक जगत जैसी कोई वस्तु नहीं होती, और अत्यधिक विज्ञापित ब्रह्मानंद का सुख उस भक्त के लिए नगण्य होता है, जो आनंद के दिव्य सागर में डुबकी लगा रहा हो। हरि बोल। तो ब्रह्मानंद का हमने पढ़ा था, जो ब्रह्म ज्योति,
में चला जाता है। भौतिक जगत से तो छुटकारा मिल गया, तो उसको ब्रह्म, वो भी क्या है, कुछ भी नहीं हो सकता है, वो नगण्य होता है। क्यों होता है? क्योंकि उसमें दिव्य आनंद नहीं होता। दिव्य आनंद कब होता है? जब हमने पढ़ा था, जब हम भगवान से रेसिप्रोकेट करते हैं, जब हम भगवान का हरि नाम लेते हैं, वो भगवान से अभिन्न है। जब हम भगवान के नाम गुण लीलाओं का समन कीर्तन करते हैं, तो हमारा भगवान से रेसिप्रोकेशन होता है। ये हमेशा याद रखें। और बिना रेसिप्रोकेशन के आनंद नहीं मिल सकता। अकेले में क्या आनंद लेंगे? ब्रह्म ज्योति में हम क्या आनंद लेंगे? ठीक है, भौतिक जगत से छुटकारा मिल गया, लेकिन जो दिव्य आनंद है वो ब्रह्मानंद से ऊंचा होता है। भक्ति आनंद ब्रह्मानंद से बहुत ऊंचा होता है। ठीक है, नेक्स्ट। तान सोचे सोचियान अभिदो अनुसोचे हरे कथायाम विमुखान अधिघेन क्षीणोति देव अनिमीष तु येषाम आयु वृथावाद गति स्मृति नाम। हे मुनि, जो व्यक्ति अपने पाप कर्मों के कारण ब्रह्म की कथाओं से विमुख रहते हैं और फलस्वरूप महाभारत भगवत गीता के उद्देश्य से अनजान बने रहते हैं, वे दैनी द्वारा भी दया के पात्र होते हैं। मुझे भी उन पर तरस आती है, क्योंकि मैं देख रहा हूं कि किस तरह नित्य काल द्वारा उनकी आयु नष्ट की जा रही है। वे दार्शनिक चिंतन, जीवन के सैद्धांतिक चरम लक्ष्यों तथा विभिन्न कर्म कांडों को प्रस्तुत करने में स्वयं को लगाए रहते हैं। हरि बोल। तो देखिए यहाँ पर एक चीज देखिए, विदुर जी के बारे में हम देखेंगे, वो वास्तविक जो भगवान का भक्त होता है, सदैव दूसरे बद्ध जीवों के लिए बारे में सोचता है। इवन हमको याद होगा, जब हमने कैंटो 1 शुरू किया था, सुत गोस्वामी जी बहुत प्रसन्न हो जाते हैं, जो कि पहले 6 प्रश्न जो किए थे, उसमें पहला प्रश्न क्या था? जीवन का परम लक्ष्य क्या है? सारे शास्त्रों का निचोड़ किया। पहले 2 प्रश्न केवल बद्ध जीवों के लिए ही थे। परीक्षित महाराज ने भी, जब वो उनको श्राप मिला था, वो सुखदेव गोस्वामी से एक ही प्रश्न करते हैं कि वास्तव में जीवन का लक्ष्य क्या है। और विदुर जी भी यही प्रश्न करते हैं। जो भगवान के जितने भी शुद्ध भक्त होते हैं, वे सदैव केवल भगवान के भक्तों और बद्ध जीवों के कल्याण के लिए करते हैं। बद्ध जीव को कल्याण का मतलब ही होता है भगवान के आदेश का पालन करना, क्योंकि भगवान कहते हैं ममे वांसे जीव लोके जीव भूत सदानंद। मेरे शाश्वत अंश हो सारे जीव, मेरे शाश्वत अंश। और इसी को ध्यान में रखते चेतन महाप्रभु ने भी यही चीज कहा था कि जारे देखो तारे को कृष्ण उपदेश, हमार आज्ञा गुरु हो तारे। अर्थात बार बार हमको एक ही चीज याद करना है कि हमें अपना भी कल्याण करना है, पहले आचार और फिर प्रचार प्रीचिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। जो कि एक एक विदुर जी के प्रश्न से, नेमिषारण्य के मुनियों के प्रश्न से, परीक्षित महाराज के प्रश्न से हमें एक शिक्षा मिलती है। तात्पर्य, प्रकृति के गुणों के साथ मनुष्य तथा भगवान के बीच 3 प्रकार के संबंध होते हैं। जो लोग तमोगुणी तथा रजोगुणी हैं, वे ईश्वर के अस्तित्व से विमुख रहते हैं या ईश्वर के अस्तित्व को आपूर्तिकर्ता के पद मानते हैं। उनके ऊपर वे हैं जो सत्वगुणी होते हैं। वे दूसरी श्रेणी के लोग परम ब्रह्म को निर्विशेष मानते हैं। वे भक्ति संप्रदाय को स्वीकार करते हैं, जिसमें कृष्ण कथा सुनना सर्वप्रथम साधन के रूप में होता है। इसको अंडरलाइन कर लेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ लिखा प्रभुपाद ने, कि वे दूसरी श्रेणी के लोग परम ब्रह्म को निर्विशेष मानते हैं। वे भक्ति संप्रदाय को स्वीकार तो करते हैं, जिसमें कृष्ण कथा सुनना सर्वप्रथम साधन के रूप में होता है, साध्य के रूप में, लक्ष्य के रूप में नहीं होता है, साध्य के रूप में नहीं। उनसे भी ऊपर वे हैं जो शुद्ध भक्त हैं। वे भौतिक सतोगुण से ऊपर दिव्य अवस्था को प्राप्त रहते हैं। ऐसे लोग निश्चित रूप से आश्वस्त रहते हैं कि भगवान के नाम रूप यश गुण आदि परम स्तर पर एक दूसरे से अभिन्न होते हैं। इस श्रेणी के लोगों के अनुसार जो भगवान की शुद्ध भक्ति को प्राप्त होते हैं, मानव जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य पुरुषार्थ अर्थात भगवान की भक्ति है, जो जीवन का असली मिशन है। चूंकि निर्विशेषवादी लोग मानसिक चिंतन में लगे रहते हैं और भगवान में श्रद्धा नहीं रखते,
अतः उनका कृष्ण कथा सुनने से कोई सरोकार नहीं होता है। ऐसे लोग उच्च कोटि के शुद्ध भक्तों की दया के पात्र हैं। दयनीय निर्विशेषवादी उन पर तरस खाते हैं जो तमो तथा रजोगुण द्वारा प्रभावित होते हैं, किंतु भगवान के शुद्ध भक्त उन दोनों पर तरस खाते हैं, क्योंकि ये दोनों ही मानव जीवन का अपना मूल्य, समय, झूठे कार्यों, इंद्रिय भोगों तथा इंद्रिय वादों एवं जीवन लक्ष्यों के मानसिक चिंतन के प्रदर्शन में नष्ट। ये देखिए, थोड़ा सा समझेंगे इसको, बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखा है। यहाँ पर 3 तरह के लोग बोला गया। जो सकाम कर्मी होते हैं, जो बड़े रजो तमोगुण में रहते हैं, अरे मेरे को तो जीवन का लक्ष्य है ये धन कमाना, यश कमाना और भोग करना। उसके ऊपर होता है निर्विशेषवादी या ज्ञानी जो होते हैं, वो क्या करते हैं, अरे भौतिक जगत दुखालय है। ये देखिए सकाम कर्मी क्या मूर्ख लोग हैं, किसमें लगे हुए हैं, भौतिक जगत में फंस रहे, खाली कमाने में लगे। अरे भौतिक जगत तो दुखालय है, हमें प्रयास करना चाहिए इस भौतिक जगत से निकलने का। तो वो क्या दया किस पर दिखाते हैं, जो सकाम कर। और फिर बोलता है कि तीसरे जो लोग हैं भगवान के शुद्ध भक्त हैं, वो बोलते हैं कि अरे ये निर्विशेषवादी ज्ञानी कितने हैं, इन पर दया करनी चाहिए। अरे ये तो खाली बोलते हैं कि भौतिक जगत से छुटकारा पा जाना है, ब्रह्मानंद की प्राप्ति करनी है। और क्या है, वो भौतिक से, देखिए ये जो लिखा, बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखा है, वो कृष्ण कथा में इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, खाली वो कृष्ण कथा को एक साधन के रूप में ट्रीट करते हैं। उनको जब मालूम पड़ता है ज्ञानियों को, अरे भगवान के ये शास्त्रों को पढ़ने से, चिंतन करने से क्या होगा, भौतिक जगत से छुटकारा मिल जाएगा। वो अच्छा, ऐसी बात है, चलो ठीक है। उस स्वार्थ से वो कृष्ण कथा सुनते हैं, लेकिन कृष्ण भक्ति नहीं करते हैं। उनका उद्देश्य क्या होता है, खाली भौतिक जगत से जब छुटकारा मिल जाता है, जैसे ही भौतिक जगत से छुटकारा मिल जाता है, कृष्ण कथा सुनना फुनना सब बंद कर देते हैं। ओ, हमको अपना लक्ष्य प्राप्त हो गया। जो भगवान का शुद्ध भक्त बोलता है वो भी मूर्ख है, वो भी बेचारे दया के पात्र है। सकाम कर्मी तो दया के पात्र है ही, ये जो निर्विशेषवादी है, ज्ञानी है, ये भी दया के पात्र है। क्यों, यूं सोचते हैं कि भौतिक जगत से छुटकारा पा लिया, यही मेरा परम लक्ष्य है। जबकि परम लक्ष्य तो क्या है कि भौतिक जगत से छुटकारा पा करके भगवान के धाम से जुड़ना, भगवान से जुड़ना, भगवान की भक्ति करके के दिव्य आनंद प्रदान करना, वो परम लक्ष्य है। वो लक्ष्य, वो एक्चुअली साध्य है, जो कि निर्विशेषवादियों को नहीं मानते। तो जो भगवान का शुद्ध भक्त होता है, दोनों पर कृपा करता है, सकाम कर्मियों के ऊपर में भी और निर्विशेषवादियों के ऊपर। शायद सबको समझ में आ गया होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे। तो आज देखिए कितना प्रभुपाद जी ने कहा कि जो निर्विशेषवादी ज्ञानी है ना, बहुत चिंतन करते रहता है, अलग अलग दार्शनिक चिंतन का उनका खाली उद्देश्य रहता है भौतिक जगत से छुटकारा पाना, लेकिन भगवान की शरण में जाना वो उद्देश्य उनका नहीं होता है। लेकिन भगवान का जो शुद्ध भक्त होता है वो परम होता है, वो जानता है क्या है, साधन और साध्य एक ही है। लेकिन जो निर्विशेषवादी है वो साधन की तरफ ध्यान देता है, और उसका साध्य क्या होता है, ब्रह्म ज्योति में मिलना। और जो भगवान का शुद्ध भक्त होता है उसका साधन हो सकता है निर्विशेषवादी के जैसा साधन एक ही हो, लेकिन उसका लक्ष्य क्या होता है, भगवान के धाम जाना। निर्विशेषवादी का लक्ष्य क्या होता है, ब्रह्म ज्योति में मिलना। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर गोपाल जी हमारी कंसेप्ट को क्लियर किया। नेक्स्ट, ततस्य को सारव सर्म सर्म धातु हरे कथाम एव कथा सुसारम उदधृत्य पुष्पेभ्य इवार्थ बंधो शिवाय न कीर्तय तीर्थ कीर्ति। हे मित्र, हे दुखियारों के मित्र, एकमात्र भगवान की महिमा सारे जगत के लोगों का कल्याण करने वाली है। अतः जिस तरह मधुमक्खियां फूलों से मधु एकत्र करती है, उसी तरह के पास समस्त कथाओं के साथ कृष्ण कथा का वर्णन किया। हरि बोल, इसको भी अंडरलाइन कर लेते हैं क्या कि अतः जिस तरह मधुमक्खियां फूलों के मधु एकत्र करती है, उसी तरह कृपया समस्त कथाओं के साथ कृष्ण कथा का वर्णन कीजिए। पहले तात्पर्य पढ़ते हैं। विभिन्न भौतिक गुणों वाले भिन्न भिन्न व्यक्तियों के लिए अनेक प्रकार की कथाएं होती हैं, किंतु सबसे आवश्यक कथाएं वे हैं जो भगवान से संबंधित होती है।
दुर्भाग्यवश भौतिक रूप से प्रभावित बद्धजीव भगवान की कथाओं के प्रति नियादिक विमुख रहते हैं, क्योंकि इनमें से कुछ लोग ईश्वर के अस्तित्व पर विश्वास नहीं करते, निर्विशेषवादी हैं, और जो कुछ जो ईश्वर के निर्विशेष रूप में भी विश्वास करते हैं। दोनों ही दशाओं में उनके लिए ईश्वर के विषय में कुछ भी नहीं कहना होता। विश्वास करने वाले तथा निर्विशेषवादी दोनों ही समस्त कथाओं के सार से इनकार करते हैं। अतः वे या तो इंद्र तृप्ति विषय कथाओं में या मानसिक चिंतन में अपने को लगाते हैं। विदुर जैसे शुद्ध भक्तों के लिए सांसारी लोगों तथा मानसिक चिंतकों दोनों की कथाएं सभी तरह से व्यर्थ है। अतः विदुर सांसारिक लोगों जो सकाम कर्मी है, जो मानसिक चिंतन करना, जो ज्ञानी है, जो ब्रह्म ज्योति में विलीन होना चाहते हैं, भौतिक जगत से छुटकारा पाने, दोनों की कथाएं बेकार है। अतः विदुर ने मैत्रेय से केवल सार यानी कृष्ण कथा के विषय में बातें करने की प्रार्थना की, अन्य किसी विषय पर नहीं। इतना बढ़िया बात है ये। देखिए, मधुमक्खी गार्डन में जाती है, वो चाहती तो गार्डन में जाकर करके, अरे इतना सुंदर गार्डन है, यहाँ पर कितना सुंदर बैठने की जगह है, कितने सुंदर पेड़ है, फल लगे हुए हैं, ये लगे, उसमें दिमाग नहीं लगाती है। कितनी बुद्धिमान होती है। केवल फूल के अंदर में जाकर जो मधु शहद होता है उसको ग्रहण करके निकल जाती है, बाकी चीजों में दिमाग नहीं लगाती है। वही चेतना भगवान के शुद्ध भक्त की होती है। वो भगवान के ये इस भौतिक संसार की चकाचौंध से वो आसक्त नहीं होते हैं। उनको किसी चीज से मतलब नहीं है, उनको केवल एकमात्र चीज से मतलब है कि क्या मनुष्य योनि मिली है, बहुत दुर्लभ है, लक्ष्य भगवान के धाम जाना है, गलती कर चुके हैं, गलती को दोबारा नहीं दोहराना है, भगवान की भक्ति, भगवान के भक्तों का संग बहुत दुर्लभ है, वही पूरा सार है, मधु है। उस मधु के मधुमक्खी की तरह फूल के अंदर जो शहद है वो सार को ग्रहण करने के लिए लालायित रहते हैं, अर्थात केवल भगवान के शुद्ध भक्तों का संग कर करके भगवान के नाम गुण रूप लीलाओं का श्रवण कीर्तन स्मरण करने में ही लालायित रहते हैं, उसी के प्रति आसक्त रहते हैं और किसी चीज के प्रति आसक्त नहीं हो। बहुत देखिए सुंदर सुंदर ये विदुर जी कह रहे हैं कि मैं देखिए मैंने ऐसा सुना है, ऐसा सुना है, तो उसी के बारे में बताइए। माने विदुर जी गए मैत्रेय मुनि से ज्ञान प्राप्त करने के लिए, लेकिन जब देखिए जब वक्ता श्रोता दोनों भक्त होते हैं, सब कुछ भूल जाते हैं और जो भी उन्होंने सुना जीवन में धारण किया है एक दूसरे को सुनते हैं और सुनाते हैं। सेम चीज याद होगा ना कि नेमिषारण्य के मुनि शुद्ध गोस्वामी जी से पूछते हैं, हमें बताइए 6 प्रश्नों का उत्तर दीजिए, और जैसे ही हम लोग सॉरी तीसरे कैंटर 2 में जब बोलते अरे परीक्षित महाराज ने इतने सुंदर प्रश्न किए, पूछने के बाद में अपने आप ही बोल पड़ते हैं, अरे भगवान की भक्ति इतनी सुंदर, इतनी उच्च कोटि की है, अरे मनुष्य योनि इतना दुर्लभ है, अगर ये कान मुंह, अगर हम शरीर इंद्रियों को भगवान की सेवा में नहीं लगाते हैं तो कान क्या है, मेंढक के बिल का, जीव क्या है, कान क्या है, सर्प का वो बिल के समान है, जीव क्या है, मेढक जो हमारे मेढक के समान है, और ये शरीर अगर भगवान की सेवा में नहीं लगता, भक्तों के चरणों में नहीं झुकता है, तो ये 100 के समान है। स्वतः ही बोल पड़ते, स्वतः ही हमारे मन में ये आ जाएगा, भावना आ जाएगी, सब चीज के प्रति आसक्ति खत्म होगी, बशर्ते कि हम कंटिन्यू भगवान के नाम गुण लीलाओं का श्रवण कीर्तन भक्तों के मुखारबिंद से करते रहे। हरि बोल। नेक्स्ट, स विश्व जन्म स्थिति संयम अर्थ कृत कृत अवतार प्रगृहीत शक्ति चकार कर्माणि अति पुरुषानि यानि ईश्वर कीर्ततानि मह्यम। कृपया उन परम नियंता भगवान के समस्त अति माननीय दिव्य कर्मों का कीर्तन करें जिन्होंने विराट सृष्टि के प्राकट्य तथा पालन के लिए समस्त शक्ति से समन्वित होकर करके अवतार लेना स्वीकार किया। हरि बोल। अब यहाँ पर आकर 16वें प्रश्न में श्लोक में विदुर जी अब क्या कह रहे हैं, देखिए कि हमें भगवान की विराट रूप के बारे में बताइए।
सब कुछ करने के बाद में बताते हैं पहले विराट रूप के भगवान में बताइए। तात्पर्य पहले पढ़ते हैं। निसंदेह विदुर कृष्ण के विषय में विशेष रूप से सुनने के अत्यंत इच्छुक थे, किंतु वे भावा विभूत थे, क्योंकि इस दृश्य जगत से कृष्ण ने हाल ही में प्रयाण किया था। अतः विदुर ने उनसे उन पुरुष अवतारों के विषय में सुनना चाहा, जिन्हें वे विराट जगत की सृष्टि तथा पालन के लिए पूर्ण शक्तियों समेत प्रकट करते हैं। पुरुष अवतारों के कार्यकलाप भगवान के कार्यकलाप के विस्तार मात्र होते हैं। विदुर ने मैत्रेय को यह संकेत दिया, क्योंकि मैत्रेय यह तय नहीं कर पा रहे थे कि कृष्ण के कार्यों में किस अंश का कीर्तन किया जाए। हरि बोल। जब विदुर जी इतना के बारे में पूछ रहे हैं तो हिंट देते हैं यहाँ पर आके 16 अध्याय में, हमें पहले भगवान के पुरुषावतार के बारे में, पहले ऐश्वर्य के बारे में बताइए, भगवान की शक्ति के बारे में, उसके बाद में स्वीटनेस के बारे में। स्वीटनेस के बारे में माने वृंदावन की जो लीला है वो क्या है, मीठी है, और जितने भी वृंदावन के बाहर की लीला है भगवान की वो ऐश्वर्य है। तो जब तक हम भगवान के ऐश्वर्य के बारे में नहीं जानेंगे तो उनके मीठा जो स्वीटनेस है, वृंदावन की जो लीला है वो क्या, उसमें स्वीटनेस है। जब तक ऐश्वर्य के बारे में हमको ज्ञान प्राप्त नहीं होगा तब तक उनके स्वीट आनंद लीला है उसमें हमें आनंद नहीं होगा। वो किस लिए वो कहते हैं, आवाज नहीं आ रही प्रभु जी। हाँ, कुछ नेटवर्क का इशू है लग रहा है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु, हरे कृष्णा। नेट प्रॉब्लम हो गया प्रभु। हम्म। बुक पढ़ने से प्रभु ऐसा लगता है कि पूरा बुक को हाईलाइट कर दिया जाए, इतना अच्छा आनंद लग रहा है। हरि बोल। यहीं पर विराम दे देते प्रभु। प्रभु ज्वाइन कर लिए हैं, 1 मिनट खाली। अच्छा। प्रभु आपका म्यूट है, प्रभु जी आपका म्यूट है। सॉरी। तो यहाँ पर 16वां श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट, जिसमें विदुर जी
मैत्र मुनि कंफ्यूज हो जाते हैं। मैत्र मुनि देखते हैं क्योंकि उनको मालूम है विदुर जी भगवान के बहुत महान भक्त है और मैं कहाँ से शुरू करूं। तो उनको हिंट देते हैं विदुर जी कि आप भगवान के पुरुषा अवतार के बारे में हमें पहले बताइए, सृष्टि चक्र के बारे में बताइए जो कि हमने पढ़ा है। और याद रखेंगे कि सेम हम लोग ने कैंटे 2 में 4थे अध्याय में परीक्षित महाराज ने सुखदेव गोस्वामी जी से कहा था कि मुझे भगवान की सृष्टि लीला के बारे में बताइए। तब सुखदेव गोस्वामी जी क्या बोलते हैं, खुश हो जाते हैं। देखिए सुखदेव गोस्वामी क्या करते हैं, पूरी भगवान का ग्लोरिफिकेशन करने लगते हैं, याद है ना। और उसके बाद में कहते हैं, जब वो नॉर्मल होते तब कहते हैं कि हे परीक्षित महाराज, तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर मैं ब्रह्मा जी और नारद के बीच में जो कथा हुई थी उसके माध्यम से तुमको सृष्टि चक्र के बारे में बताऊंगा। तो यहाँ पर भी उसी चीज की पुनरावृत्ति है। जब तक भगवान के ईश्वर के बारे में हम नहीं जानेंगे तब तक भगवान की जो दिव्य लीला है, वृंदावन की लीला है, जिसमें जो मिठास है, याद रखेंगे स्वीटनेस किसमें है, वृंदावन की लीलाएं में। तो तब तक उसमें हम आनंद नहीं ले सकते हैं। क्यों आनंद ले, हम बोलेंगे अरे वो तो ऑर्डिनरी है, अरे कृष्ण भगवान ने क्या कोई खास बात, मक्खन चुराते तो बच्चे करते ही है और सब चीजें। लेकिन बोलेंगे नहीं वो कृष्ण नहीं है, पहले उसके ऐश्वर्य को याद करो, उसने कितने बड़े बड़े काम किए, कितनी बड़ी सृष्टि की है, तब उनको समझ में आएगा उस दिव्य पुरुष की ये जो लीलाएं वो साधारण नहीं है। हरे कृष्णा। हम लोग यहीं पे विराम देते हैं। और किसी का कोई प्रश्न है तो पूछेंगे। तो आज थोड़ा सा लेट हो गया। तो मुझे 12th श्लोक में एक संदर्भ आया है कि विदुर जी ने अपने असली पिता से व्यास देव से महाभारत सुना। तो असली पिता का मतलब यहाँ पे गुरु के रूप में किया जा रहा है क्या? प्रभु वो उनके पिता है व्यास देव, तो विदुर जी के विदुर जी के पिता हैं। हाँ, तो उसका हम लोग डिटेल में उसका हम लोग अलग से एक बार पूछेंगे। व्यास देव है, ठीक। विदुर जी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, अभी आगे में भी आएगा प्रभु जी उनके डिटेल में, ठीक है ना। हरे कृष्णा। और किसी का कोई प्रश्न? तो हम लोग यहीं पर विराम देते हैं प्रभु। हाँ प्रभु जी, आज का सेशन दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे धन्यवाद। कृष्णा। और कोई भी मेरे ख्याल से अनाउंसमेंट तो कुछ है नहीं, खाली भगवत गीता के बारे में जो है डिस्ट्रीब्यूशन के लिए अभी टाइम बहुत धीरे धीरे कम हो रहा है। तो आज जिन लोगों को भी जितना भी भगवत गीता की दरकार है या जैसा भी है वो अजय प्रभु को जरूर बता देंगे, ठीक है ना। तो मैं प्रयत्न करूंगा कि हम लोग ज्यादा से ज्यादा लोगों को समय के अनुसार ही भगवत गीता पहुंचा पाए। हरे कृष्णा। प्रभु जी आज वो देख लीजिएगा। हाँ प्रभु देख लूंगा मैं, सॉरी प्रभु, आज मैं पक्का करवा दूंगा, ठीक है ना। हरि बोल। तो आज का सेशन ये विराम करते हैं। सही बात। हरि बोल। हरि दंडवत प्रणाम। प्रणाम।